And here, there's a lot that Europe can learn from India. तो ये बड़ा इसके हमारी इकोनॉमी पे और हमारी मुल्क की जो एक तरह से स्टेटस है उसके ईयू के साथ रिलेशनशिप जो है उस पे असरअंदाज हो सकता है। सो ये जो यूरोपियन यूनियन का मैं समझता हूँ कि इंडिया को इस एंगल से देखना, so they find it very comfortable. Top leaders from the European Union have arrived in India on a two-day mission to broaden trade and diplomatic ties in the face of growing US protectionism. The President of the European Commission has hailed India as the bloc's most trusted ally. जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है ईयू चीफ ने वो ये है कि उन्होंने कहा है जी कि इंडिया हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। Top EU officials are in India for what's being called an unprecedented visit aimed at deepening economic and diplomatic ties with Delhi. जबकि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान जब भी यूरोपियन यूनियन की तरफ देखता है या तो हम उनसे फ़ायदे देखते हैं कि हमें जी GSP प्लस स्टेटस दे दिया जाए। हमारे मुल्क का ताजर भी चाहता है और मेरी अपनी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के साथ, तो कोई ये गुनाह है? बहुत अच्छी बात है। लग ये रहा है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुश्किल पैदा कर दी है, टेक्निकली अगर देखा जाए क्या मुश्किल पैदा कर दी है, मुश्किल ये पैदा कर दी है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस था वो मुश्किल में पड़ गया है, तो अब यूरोपियन यूनियन भी अब भाग दौड़ रहे हैं कि दुनिया में जो अलायंसेस हैं उनको शेप करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वैन डर लेन गुरुवार को भारत पहुंची, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पे उनका केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वागत किया। इसके बाद यूरोपियन यूनियन के चीफ ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। भारत में आने के बाद में यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला ने एक्स पर लिखा कि कड़ी संघर्ष और कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में भरोसेमंद मित्रों की जरूरत है और यूरोप के लिए भारत एक ऐसा मित्र है और रणनीतिक सहयोगी है जिसकी वजह से हम लोग मजबूत होते हैं। वैन डर लेन के नेतृत्व में यूरोपियन देशों के कॉलेज ऑफ कमिश्नर यानी कि वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल बृहस्पतिवार को भारत पहुंचा। यूरोपियन यूनियन प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में मुलाकात की है। इसमें और यूरोप के बीच में मुक्त व्यापार के समझौते पे बातचीत की गई और जल्दी इसे लागू करने की सहमति भी जताई गई है। दिल्ली पहुंचने के बाद में उर्सुला ने साफ कह दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच यूरोप भारत में एक भरोसेमंद मित्र नजर आ रहा है। यहाँ पर इनको देखने के बाद में पाकिस्तानियों का रिएक्शन आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन उसको देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद लिख देना। सबसे इम्पोर्टेंट बात की है ईयू चीफ ने वो ये है कि उन्होंने कहा जी कि इंडिया हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। बात खत्म। जबकि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान जब भी यूरोपियन यूनियन की तरफ देखता है या तो हम उनसे फ़ायदे देखते हैं कि हमें जी GSP प्लस स्टेटस दे दिया जाए, GSP प्लस स्टेटस दे दिया जाए। तो GSP प्लस स्टेटस है उससे मुराद यही है कि जनाब हमें हमारी जो जिसे कहते हैं ना एक्सेस दी जाए, हमें जिसे कहते हैं ना एक्सेस दी जाए, और वो एक्सेस क्या दी जाए कि हमें हर कीमत पे एक प्रेफरेंस दी जाए। प्रेफरेंस क्या है कि हमारी जब प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट्स में पहुँचें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं, तो उन्होंने हमें 2027 के हवाले से ये अलाउ किया हुआ है। बहरहाल एक तो ये चीज़ है, लेकिन इंडिया के हवाले से वो क्या है, वो कहते हैं ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक अलाई है, ट्रस्टेड फ्रेंड है। मतलब ताल्लुकात यहाँ पे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये जब ये पहुंची हैं दिल्ली के अंदर और उन्होंने अपनी टीम से मिली हैं, जारी बात है, और जिस एंगल से वो आए हैं कि जिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया की हमें इंडिया के साथ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे वो कहते हैं लेके जाना है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। वो कहते हैं जनाब हम तो इस वक्त वेस्ट के साथ अलाइन है। यूरोपियन यूनियन को ये भी एडवांटेज है कि यूरोपियन यूनियन ये समझती है या ये समझता है कि जो भी है, जैसे भी है, हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक के साथ इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। दैट इज़ अनदर थिंग जो वहाँ पे उनको नज़र आ रही है। सो ये जो यूरोपियन यूनियन का मैं समझता हूँ कि इंडिया को इस एंगल से देखना कि तमाम ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी दोस्त हैं इंडिया के,
तो दे फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल। अब ये जो डायलॉग हुआ, स्ट्रेटेजिक जो एजेंडा है, इसमें 5-6 मोटे पॉइंट हैं। सिक्योरिटी एंड डिफेंस, सिक्योरिटी एंड डिफेंस में क्या हो सकता है अगर इसके ऊपर बात की जाए? यही हो सकता है कि ग्लोबल जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उनमें हमें इकट्ठे रहना है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस में पर्टिकुलरली जो यूरोप को चैलेंज है वो इंडिया का नहीं है। और आपको पता है डॉक्टर जयशंकर इंडिया को कई दफ़ा जो है यूरोपियन यूनियन को कई दफ़ा एजुकेट कर चुके हैं। क्या एजुकेट कर चुके हैं? कि भाई साहब एजुकेट, वो सिंपल एक ही चीज़ के ऊपर एजुकेट करते हैं कि भाई साहब देखें, यूरोप हैज़ टू कम आउट of this mindset that Europe's problems are world's problem. Europe has to come out of this mindset that Europe's problems are world's problems and world's problems are not Europe's problem. इस दिमाग इस चीज़ से बाहर निकले कि जो आपका मसला है वो हमारा मसला है, लेकिन जो हमारा मसला है वो आपका मसला नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने ये ऐसी चीज़ कही जिसको बहुत, मेरा नहीं ख्याल कि डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर कोई बंदा, कोई मुल्क इस तरह की बात कर सकता है। मैं ज़ाती तौर पे दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज़, मैं इस चीज़ को बड़े गहरे अंदाज से समझता हूँ। उन्होंने बेसिकली एक स्नब करना, इसको हम कहते हैं स्नब किया, ठीक है जी। सो एक तो इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है। दूसरा ज़ाहिर बात है, जब डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात आती है तो इंडियंस ये कहते हैं जो इंडिया का मौक़िफ़ है वो ये है कि आपका जो डिफेंस का मसला है या सिक्योरिटी का मसला है वो है कि आप रशिया के एंगल से हमें देखते हैं, हम रशिया के एंगल से नहीं देखते। हम रशिया के एंगल से चीज़ों को नहीं, रशिया तो हमारा दोस्त है। रशिया क्या है? उन्होंने कहा जी रशिया तो हमारा पार्टनर है, रशिया आपके लिए प्रॉब्लम है। सो सिक्योरिटी एंड डिफेंस क्या है? सिक्योरिटी एंड डिफेंस से मुराद ये है कि भाई साहब आप ये करें, आप इस तरह चीज़ों को लेके चलें, आप निज़ाम को इस तरह चलाएं कि भाई साहब जैसे तैसे आप निज़ाम को इस तरह चलाएं जैसे तैसे आप निज़ाम, ये ज़रा समझिएगा कि जो आपकी जिसे कहते हैं ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, उसके ऊपर दे आर वेरी क्लियर कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में वी हैव टू बी केयरफुल कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है उसमें इंडियन जो हैं वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, नाइदर विद द रशियंस नॉर विद द चाइनीज। ये है। फिर टेक एजेंडा, वो समझते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन चीज़ों के हवाले से देखें तो वो इस चीज़ पे जो है वो बात करते हैं, ठीक है ना जी, कि ये चीज़ उनके दिमाग में आती है या ये चीज़ उनके दिमाग में है, मौजूद है कि भाई साहब ठीक है, अगर ऐसे तो फिर